हेलो। सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ा सा ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंस रखें। जहां आप बैठे हैं अपने आगे पीछे की चेयर्स देख लें कि वो खाली हैं, तो जो एक के साथ एक बैठे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाएं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हैप्पीनेस करिकुलम आज से 3 वर्ष पहले दिल्ली के विद्यालयों में स्थापित किया गया, आरंभ किया गया, और आज उसकी 3री वर्षगांठ है। और इसी उत्सव में हम यहाँ आज उपस्थित हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहे हैं, कोरोना का काल है, और ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल में इस फंक्शन को करते। तो इसलिए हम थोड़ा सा सिर्फ एक प्रतिनिधित्व के तौर पर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और सभी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी अपने अतिथिगण का। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टर एजुकेशन एनसीटी दिल्ली उदित राय जी, और हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी श्री एच राजेश प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ मैं चाहूँगी हमारे डायरेक्टर सर आज के ओके आई एम रियली सॉरी। तो इसी के साथ ही हम एक जर्नी को रिविजिट करते हैं, हैप्पीनेस की जर्नी को, कि पिछले 3 साल की हमारी जर्नी कैसी बीती। तो एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए प्रस्तुत होने वाला है, चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। Purpose of our life, I usually telling people, happiness is our real meaning of life. हर रोज नर्सरी से 8वीं क्लास तक हर स्कूल में, हर क्लास में 45 मिनट के लिए हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। Without happiness, education is never be complete. Education is a very broad word. Why do we go to school? To learn. Learn what? History, geography, science, maths, etc., etc. At the end of the day, with all our knowledge, if we are negative, if we are not happy, we can't contribute. This is the importance of the concept of happiness classes that have been introduced in the Delhi schools. Happiness curriculum. It is very inspiring to me that the students here begin each day by participating mindfulness. From mindful breathing, telling a story to a friend, listening to another classmate, or simply connecting with nature, I cannot think of a better way for all of us to start our day. This country, over 3,000 years, or today already examined ultimate source of happiness, not external, but here. आज हम यहाँ पहुँच गए हैं कि हम दुनिया को कह सकें कि आइए हम दुनिया को हैप्पी रहना सिखाते हैं, क्योंकि दुनिया टेंशन है इसलिए बंदूक उठा ले।
दुनिया टेंशन में इसलिए रिश्वत मांग लेती है। हम दुनिया को हैप्पीनेस, दुनिया खुशी से कैसे जी सकती है, उसका अप्रोच चेंज करने की बात है। छोटी सी वीडियो में पिछले पूरे 3 साल जैसे मेरी नज़र के सामने से गुजर गए। ऐसा लगता है कल ही की बात है, इस करिकुलम को हम तैयार कर रहे थे। लेकिन आज का दिन उस करिकुलम में क्या है और कैसे हुआ के ऊपर नहीं है। आज का दिन का पर्पस कुछ और है। इस करिकुलम को लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद, 1 साल तक 2 साल तक क्लासेस में जैसे चल रहा था, उसके बाद ही अचानक से कोरोना स्टार्ट हो गया और हम लोग अपने अपने घरों में गिरफ्त हो गए, बंद हो गए। लेकिन फिर भी हैप्पीनेस की जो क्लासेस हैं, बाकी क्लासेस की तरह बच्चे उसके साथ जुड़े रहे। और आज हम जिस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं उसके लिए अपने डायरेक्टर सर को रिक्वेस्ट करूंगी, सर टू प्लीज़ सेट द कॉन्टेक्स्ट अबाउट दैट, कि आज हम यहाँ क्यों उपस्थित हैं। आज के इस हैप्पीनेस उत्सव के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे मार्गदर्शक ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, एजुकेशन फैमिली के सभी मेरे कोलीग्स और इस हैप्पीनेस को जीने वाले मेरे बच्चे, आप सभी को 3 साल हैप्पीनेस का बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस की जो आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें मुझे हैप्पीनेस की कंटेक्स्ट सेटिंग के लिए बुलाया गया है। हैप्पीनेस की कंटेक्स्ट क्या हो सकती है? हैप्पीनेस की कंटेक्स्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें कि हैप्पीनेस के लिए कंटेक्स्ट ढूंढना पड़े। और आज जब हम लोग एक ऑडिटोरियम में हैप्पीनेस का ये कार्यक्रम, ये बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो वो बताता है कि हैप्पीनेस के इस जो अप्रोच को सर ने, सीएम सर ने शुरू किया, उसकी कितनी ज़रूरत थी हमें। मेरा अपना विश्वास है कि जो पिछले 1.5 साल में दिल्ली ने और पूरे देश ने देखा है इस कोरोना पैंडेमिक में, और स्पेशली दिल्ली ने जो देखकर दिल्ली के बच्चे अभी भी इतने फॉरवर्ड लुकिंग है, अभी भी हमारे बच्चे जो हैं स्कूल से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली अभी तक इस पैंडेमिक की सेकेंड वेव को अपने ऊपर झेल कर भी आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे हैप्पीनेस के करिकुलम का है। क्योंकि हैप्पीनेस का करिकुलम ये सिर्फ बच्चों के लिए करिकुलम नहीं था। मेरा मानना है, मैंने हैप्पीनेस की तेवतिया सर से मैंने 3-4 किताबें ली थी और उनके स्टोरीज पढ़ी। मुझे तो लगा कि मतलब ये हैप्पीनेस के जो करिकुलम हैं, जो किताबें की स्टोरीज हैं, वो बच्चों को नहीं, वो सभी को सिखाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ये स्टोरीज या ये हैप्पीनेस के जो हमारी दर्शन है ये सिर्फ बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे टीचर्स ने, हम सभी ने इस करिकुलम को बनाने में, इसको ट्रांजैक्ट करने में बहुत कुछ सीखा है, और वो सब हमें भी और हमारे बच्चों को भी इस हैप्पीनेस की तरफ, अपने इंटरनल पीस की तरफ हमें बहुत आगे ले जाता है। तो आज जब हम 3 साल मना रहे हैं, इन 3 बेहतरीन साल मना रहे हैं हैप्पीनेस करिकुलम का, तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हैप्पीनेस का जो ये पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, और अभी स्पर्श हमें बता रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस से कितनी दिक्कत होती है और किस तरह से हैप्पीनेस की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इससे बहुत परेशानी है। तो मैं अभी बात कर रहा था जस्ट मीटिंग होनी शुरू होने से पहले कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, और हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए हैप्पीनेस ये है कि मेरा मोबाइल जो है ऑफ हो जाए थोड़ी दिन के लिए।
स्पर्श बता रही थी कि ज्योग्राफी मेरे लिए हैप्पीनेस है, तो मैंने कहा हैप्पीनेस में ज्योग्राफी क्या है। सो इसलिए इस समय भी अगर हम लोग इस कोरोना काल में भी बैठ के यहाँ पर हम लोग हैप्पीनेस को मना रहे हैं, इससे हम पता चलता है कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से हैप्पीनेस को आत्मसात कर चुके हैं, इस करिकुलम को आत्मसात कर चुके हैं। एंड आगे इसको किस तरह से बढ़ाना है, सर का बहुत अच्छा विजन था इसके बारे में कि हैप्पीनेस जो हमारा करिकुलम है, इसको जो हमारे पूरे दिल्ली ने आत्मसात किया हुआ है, हमारे बच्चों ने किया हुआ है, इसको किस तरह से हम इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम पे लेके जाएं और दुनिया के और लोगों को इस हैप्पीनेस के करिकुलम से जोड़ें। सो मैं सभी आज के जो इस कार्यक्रम में, जो इस बर्थडे सेलिब्रेशन में, ऑल्दो केक नहीं है आज, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन में जितने लोग आए हैं, आप सभी को फिर से हैप्पी बर्थडे, हैप्पीनेस बर्थडे। एंड वी होप कि जो हमने हैप्पीनेस को पिछले 3 साल पहले बोया था दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम में, वो बहुत ग्रो करे और इस देश में ही नहीं, देश के बाहर जाके भी बहुत ग्रो करे। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर। हमने जब से आपको देखा है, हम ये पा रहे हैं कि आप दिल्ली में चलने वाले शिक्षा से संबंधित हर कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपकी बातों में झलकता है, आपकी आंखों में झलकता है, और मुझे लगता है इस बात से हमारे सारे अध्यापक और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इन 3 सालों में हैप्पीनेस की कक्षाओं में जो भी हुआ, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा था चाहे ऑफलाइन हो रहा था, बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे अध्यापकों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा था। और मैं ये समझती हूँ कि जब अध्यापक के जीवन में कुछ चेंज आता है और वो उस कक्षा में जाकर के, चाहे वो हैप्पीनेस की कहानी सुना रहा हो, चाहे वो गतिविधि कर रहा हो, तो उसके आचरण से जो बच्चे सीखते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दिल्ली में इसका कोई नंबर नहीं है काउंट किया हुआ कि कितने बच्चों पर इम्पैक्ट हुआ, पर हम ये समझ पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अध्यापक इस हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से उन पर इम्पैक्ट हुआ। और ये कोरोना काल में हमें कई जगह देखने को मिला कि जहाँ टेंशन और जहाँ स्ट्रेस का माहौल था, बहुत सारे लोगों ने ये शेयरिंग की कि हैप्पीनेस की स्टोरीज और माइंडफुलनेस की वजह से ये इसको ओवरकम कर पाए हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम पूरी दिल्ली को तो नहीं ला पाए हैं, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट शायद दिल्ली में बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, बट हम कुछ बच्चों को यहाँ पर ला पाए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी कहानियों को उनकी ज़बानी सुने। तो मैं एक एक करके बच्चों का नाम लूँगी और वो बच्चे स्टेज पर आ जाएं और अपनी सीट को लेंगे। और एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी कि बच्चों को उस डिस्कशन में हम एंगेज करेंगे। थैंक यू सो मच। सो स्पर्श अग्रवाल, can we give a round of applause? Gurmeet Dhanjal, Rakshit Bhardwaj, Jay Saini, Prachi. ये बच्चे सिर्फ चेहरा हैं उन सभी 8 लाख बच्चे और मोर देन दैट में भी उनका चेहरा जो अपनी यहाँ पर बात बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। तो सर शुरू करें आपकी परमिशन से? जी सर। सो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले स्पर्श के साथ। स्पर्श, आपके बारे में हमने एक बात सुनी, क्योंकि जब भी हैप्पीनेस की क्लासेस होती हैं, आपके टीचर्स, आप लोग हमसे कुछ कुछ बातें शेयर करते रहते हैं, तो हमने सुना कि आपके जीवन में हैप्पीनेस की एक कहानी है, हाथी की रस्सी के नाम से। उस कहानी से आपके ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ।
तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या प्रभाव हुआ, मैं सोच रही हूँ कि स्पर्श के मुंह से सुनेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उस कहानी ने इन्हें प्रभावित किया और इन्होंने जीवन में उसे अपनाया। बस इतनी सी बात बता सकती हूँ, छोटी सी बता दूं। ये बोलती है नई चीज करने से बहुत डरती थी, तो देखते हैं स्पर्श के साथ क्या हुआ। मैं बिना स्पोर्ट वाली जो साइकिल होती है बड़े बच्चों की, जो साइकिल चलाते हैं, वो मैं नहीं चला पाती थी। मैं गिर जाती थी, मुझे चोट लगती थी, तो मैं रोने लग जाती थी कि मैं चला ही नहीं सकती इस साइकिल को। फिर मैंने वो हाथी की कहानी पढ़ी, मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। फिर जैसे ही मैंने ट्राई किया, मैं गिरी, बहुत बार गिरी, लेकिन थोड़े दिन बाद ही मुझे वो साइकिल चलानी आ गई और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बेटा, आपने कहानी का नाम भी ले दिया, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई कि हाथी की रस्सी वाली कहानी से, हाथी की रस्सी की कहानी में ऐसा था कि हाथी रस्सी से बंधा रहता है। जब वो छोटा था तो वो रस्सी शायद नहीं तोड़ पाता था, और जब वो बड़ा हुआ तो उसको ऐसा ही लगता था कि अभी भी नहीं तोड़ पाएगा, और वो बंधा ही रह जाता है और उसको तोड़ के नहीं भागता, है ना? यही है ना? तो आप बताएं भाई, इससे कैसे आपको प्रेरणा मिल गई? जब हाथी छोटा था वो खुद को नहीं छुड़ा पाया, बड़े हो के उसको पता ही नहीं चल पाया कि उसके साथ नई पावर्स आई हैं, उसमें नई पावर्स आई हैं जिससे वो छुड़ा सकता है खुद को। पर उसने सोचा ही नहीं, उसने पहले ही अपने मन में बिठा लिया कि मैं नहीं कर सकता, जब मैं छोटा था तो नहीं कर पाया, तो अब क्या कर पाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा मैं हाथी की गलती बिल्कुल फिर से ना दोहराऊं, उसकी गलती ना दोहराऊं, वरना मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। आप स्पर्श से कुछ पूछना चाहें?